गुवाहाटी से निकलकर नीलांचल पर्वत की ओर बढ़ रहे हैं। सामने घने बादलों से ढके पहाड़, चारों ओर हरियाली, हवा में अगरबत्ती और घी के दीपों की सुगंध और दूर से सुनाई देती मंदिर की घंटियों की ध्वनि। आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, क्योंकि इस पर्वत की चोटी पर है भारत का सबसे रहस्यमय और अद्भुत शक्तिपीठ मां कामाख्या का मंदिर। यह सिर्फ ईंट और पत्थरों से बना कोई साधारण मंदिर नहीं है। यह वह स्थान है जहां देवी स्वयं अपनी शक्ति के रूप में विराजमान है, जहां हर साल लाखों भक्त आते हैं और अनजाने रहस्यों की परतें उनके सामने खुलती जाती हैं। आज हम चलेंगे इस मंदिर की उस यात्रा पर जहां मिलेगी हमें इतिहास की गहराई, पुराणों की दिव्यता, लोक कथाओं का रहस्य और मां की अद्भुत करुणा की कहानियां। गुवाहाटी शहर से लगभग 7 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर स्थित है मां कामाख्या का मंदिर। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि तांत्रिक साधना का भी प्रमुख केंद्र है। मान्यता है कि यहां साधना करने से तंत्र मंत्र की सारी विद्या पूर्ण हो जाती है। अनेक साधक यहां सिद्धि प्राप्त करने आते हैं और कहते हैं कि देवी उन्हें साक्षात दर्शन देती है। पुराणों में वर्णन है, जब राजा दक्ष ने यज्ञ आयोजित किया और भगवान शिव का अपमान किया, तो सती माता ने अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया। यह दृश्य इतना भयानक था कि भगवान शिव ने सती का जला हुआ शरीर उठाकर तांडव करना शुरू कर दिया। धरती कांपने लगी, दिशाएं चिल्लाने लगीं। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। जहां जहां वे गिरे, वहां शक्तिपीठ बने। ऐसे 51 स्थान हैं और उनमें सबसे रहस्यमय है कामाख्या, जहां माता का योनि अंग गिरा। यही कारण है कि इस मंदिर में देवी आदि शक्ति, जननी और प्रकृति की मूल शक्ति के रूप में पूजी जाती हैं। यहां गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक शिला है जिस पर सदैव जल बहता रहता है। यह शिला ही मां कामाख्या का प्रतीक है। इतिहासकार मानते हैं कि कामाख्या मंदिर का वर्तमान स्वरूप 8वीं शताब्दी में पाल वंश के राजाओं ने बनवाया। स्थानीय कथाओं के अनुसार नरकासुर नामक राजा ने इसका पुनर्निर्माण कराया। मंदिर का शिखर अनोखा है। यह उल्टे कमल की तरह दिखाई देता है। भीतर जाने पर और भी रहस्य खुलते हैं। यहां कोई देवी की मूर्ति नहीं, बल्कि चट्टान का टुकड़ा है जो हमेशा गीला रहता है। इससे निरंतर जल बहता है और वह गर्भगृह को पवित्र बनाता है। आज तक किसी वैज्ञानिक को समझ नहीं आया कि सदियों से यह जल कहां से आता है। क्या यह कोई भूमिगत स्रोत है या मां की शक्ति का चमत्कार? हर साल जून के महीने में कामाख्या मंदिर में लगता है अंबुबाची मेला। मान्यता है कि इन दिनों देवी स्वयं मासिक धर्म से गुजरती है। 3 दिनों तक मंदिर के द्वार बंद रहते हैं, न कोई पूजा न दर्शन। भक्त मानते हैं यह समय मां की ऊर्जा के पुनर्जागरण का होता है। चौथे दिन जब द्वार खुलते हैं तो लाखों श्रद्धालु उमड़ पड़ते हैं। मां को लाल वस्त्र अर्पित किए जाते हैं और हर भक्त प्रसाद स्वरूप मां के आशीर्वाद का हिस्सा पाता है। यही नहीं, यह स्थान तांत्रिक साधना का भी केंद्र है। देश विदेश से साधक यहां आते हैं। मान्यता है कि यहां साधना करने से सभी तांत्रिक विद्या सिद्ध हो जाती है। अनेक कहानियां प्रचलित है कि यहां साधना करने वाले साधकों को देवी ने साक्षात दर्शन दिए हैं। कहा जाता है कि मंदिर के गर्भगृह से कई गुप्त मार्ग निकलते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये मार्ग सीधे हिमालय तक जाते हैं, हालांकि आज तक किसी ने उन्हें देखा नहीं। रात में मंदिर परिसर में अजीब ध्वनियां सुनाई देती हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति मंत्र जप रही हो। स्थानीय लोग कहते हैं यह मां की शक्ति है जो साधकों की रक्षा करती है। ब्रिटिश काल के कुछ अधिकारियों ने भी अपनी डायरी में लिखा कि उन्होंने मंदिर में अजीब घटनाएं देखी। दीपक अपने आप जल उठे, घंटियां अपने आप बजने लगी और एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें मंदिर से बाहर धकेल दिया। बस, कामाख्या मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह आस्था, रहस्य और शक्ति का संगम है। यह हमें याद दिलाता है कि देवी वही शक्ति है जो सृष्टि को जन्म देती है और वही शक्ति है जो उसका पोषण करती है। नीलांचल की इन पहाड़ियों पर जब भक्त सिर झुकाता है तो केवल देवी के चरणों में नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को शक्ति के हवाले कर देता है। अगर कभी गुवाहाटी जाए तो कामाख्या मंदिर जरूर जाइए।
क्योंकि यहाँ केवल दर्शन नहीं होते, यहाँ आत्मा को नया जीवन मिलता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कामाख्या मंदिर के ये रहस्य आज भी विज्ञान से परे क्यों है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। जय मां कामाख्या।